हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं M1 आईफोन्स के बारे में। देखो, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैंने जो अपनी सीरीज बनाई थी कि कौन से फोन में रिकमेंड कर रहा हूँ सेल में, तब मैंने बताया था कि 70,000 के आसपास आप MI 11 अल्ट्रा ले सकते हो। वहां पर नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि भाई तूने iPhone 12 क्यों नहीं बताया, उस प्राइस में वो काफी अच्छा फोन है, तू तो बायस्ड है, तू तो MI चाइनीज लोगों से बिका हुआ है। भाई iPhone 12 मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि iPhone 13 आने वाला है। अभी मैं जो आपको रिकमेंड करता हूं, मैंने उसमें वीडियो में बताया था, शायद आपने सुना नहीं, iPhone 11 या फिर iPhone 13। सिंपल सा लॉजिक था। अब आगे बढ़ने से पहले आपको iPhone 13 लेना है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं ना एंड्रॉइड से iOS में या फिर iOS से एंड्रॉइड में जब आप शिफ्ट होते हो, सिर्फ एक चीज ऐसी है जहां पर दिक्कत आएगी, वो है व्हाट्सएप। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं TensorShare के iCare फोन के बारे में, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने व्हाट्सएप को आपके एंड्रॉइड से आपके iOS में ट्रांसफर कर सकते हो। यहां पर आपको व्हाट्सएप बिजनेस, लाइन, किक, वाइबर, वीचैट, हर किसी डेटा को ट्रांसफर करने का इजीली एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो, ये है हमारे चैट जो हम अपने एंड्रॉइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने दोनों फोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये सॉफ्टवेयर खोलना है। अब मुझे अपने व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट ट्रांसफर करना है। मैं इस पर जाऊंगा और मेरा यहाँ पर iPhone 12 Pro आ चुका है। और जैसे ही मैं एप्लीकेशन खोलूंगा, यहाँ पर डीबगिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको मैं अलाउ कर दूंगा और इसके बाद आपका एंड्रॉइड फोन भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा ट्रांसफर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ये व्हाट्सएप का बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपका बैकअप क्लियर हो चुका है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको ऑफ करना है। मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर SMS के थ्रू आपके फोन नंबर पर एक कोड आएगा। जब आप इस कोड को डालोगे और वेरीफाई करोगे, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो गई है। आप देख सकते हो कैसे सारा का सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आ चुका है कि आपका ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप बिजनेस पर जा सकते हो और आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस था, अब यहाँ पर ये लॉग आउट हो चुका है अपने आप। सारा डेटा इसमें ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर आपको TensorShare के बारे में और भी कुछ जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। खैर, यहाँ पर अगर मैं बात करूं एप्पल के प्रोसेसर्स की, तो जो यहाँ पर सीरीज चल रही है ना, वो बेसिकली अब 2 सीरीज में कन्वर्ट कर दी है जो मेन प्रोसेसर्स हैं। मैं अभी U1 चिप की बात नहीं कर रहा। आपके जो H1 चिप आती है ईयरफोन्स के अंदर, एयरपॉड्स वगैरह के अंदर, आपके वॉच के अंदर S सीरीज आती है, उन सब की बात नहीं कर रहा। मैं मेन बात कर रहा हूँ जो आपके आईफोन, iMac या Mac जो है, और जो आपके iPads में आती है। आईफोन्स में आती है A सीरीज की चिप, जो कि आपके iPads में भी आती है। M सीरीज की जो चिप है वो आती है Macs के अंदर, स्पेशली बनाई गई है वो Macs के लिए। लेकिन iPad Pro सीरीज जो है उसमें भी आपको M सीरीज के ही वो देखने को मिल रहे हैं प्रोसेसर्स। तो यहाँ पर क्या ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि हमें iPads के अंदर M1 चिप मिला है, तो हमें iPhones के अंदर भी M1 चिप मिलेगा। एक फुल्ली डेस्कटॉप CPU हमें अपने फोन के अंदर मिलेगा, इतना ज्यादा पावरफुल। क्योंकि अगर मैं देखूं ना, तो iPad जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ iPhones ही है। iPad के अंदर जो iPad OS चलता है वो 90% iOS ही है, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी गई है। तो यहाँ पर फ्यूचर में मे भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई एप्पल का काम और भी कम हो जाएगा। जो M1 चिप बन रही है Macs के लिए, iPads के लिए, उसी को iPhone के अंदर डाल दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर दिक्कत है, दोनों चिप्स अलग हैं, दोनों चिप्स का पर्पस अलग है और उसे बनाया अलग चीज के लिए जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं A सीरीज के बाद A1, A2, A3, A के आगे जो नंबर लग रहा है उसकी बात करूं, वो होता है आपका एक जनरेशन अहेड। मतलब A13 से A14 एक जनरेशन आगे चला गया। इस जनरेशन गैप में आपको देखने को मिलता है आर्किटेक्चर के अंदर परफॉर्मेंस जब, मतलब आर्किटेक्चर, अगर आपने हमारी प्रोसेसर वाली वीडियो देखी है, वहां पे मैंने बता रखा है आर्किटेक्चर का काम क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन सिग्नल लेके अंदर गया, वो वहां से बाहर निकला, तो कम से कम रास्ते से वो कैसे पार कर सके सिग्नल, ताकि काम आपका जल्दी हो जाए। ये काम होता है आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पर हर साल इसको इंप्रूव करा जाता है और उसको नई जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर जो A12X आपने सुना होगा या A13X, M1X ऐसे करके जो सुनते हो, तो X का मतलब होता है एक्सटेंशन। सेम प्रोसेसर, सेम आर्किटेक्चर, उसका एक्सटेंशन वर्जन, मतलब वहां पर आपके कुछ और फीचर्स एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। जैसे आपका iPad के केस में हो गया, A12X चिप आया था। A12 में जितनी आपकी कोर्स थी, वहां पर आपके A12X में कोर्स को बढ़ा दिया गया, कोर्स की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दिया गया। आर्किटेक्चर सेम है, अभी भी जो घर का अंदर का नक्शा है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पावर है वो उसकी बढ़ा दी गई और वहां पर दूसरे कुछ कंप्यूटिंग पावर्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया। लेकिन फ्यूचर में जो M1 चिप्स है वो आपके आईफोन्स के अंदर नहीं आ सकती, ऐसा मुझे लगता है।
क्यों? क्योंकि आईफोन्स का काम बिल्कुल अलग होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं आईफोन्स के कैमरा की, आईफोन्स के नहीं, किसी भी मोबाइल डिवाइस के कैमरा की, कैमरा में आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी चाहिए। यहाँ पर आपका जो कैमरा है उसमें आपका जो HDR है उसमें एडिशनल हार्डवेयर चाहिए। जो इसके अंदर है आपका जो A14 है वो, मतलब इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि M1 चिप डली हुई है, लेकिन उस M1 चिप में नंबर ऑफ कोर्स कम है, नंबर ऑफ कंप्यूटिंग पावर थोड़ी सी कम है, और जो थोड़े बहुत चीजें हैं वो थोड़ी सी कम है। लेकिन जो M1 में नहीं है वो चीज यहाँ पर दी गई है एक्स्ट्रा। मतलब क्या करा गया, एक डब्बा है उसमें अलग अलग चीजों को रखा गया है, कुछ चीजें यहाँ से हटा दी गई, दूसरी चीज डाल दी गई, ये बना दिया A, सेम चीज यहाँ पर ली, मतलब सेम आर्किटेक्चर। A13 और M1 का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो डब्बे हैं उनको डाला गया, लेकिन A सीरीज के अंदर जो डब्बे थे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डब्बे हैं मोस्टली तो सेम है, लेकिन कुछ डब्बे अलग हैं। मोस्टली जो डब्बे हैं उनका साइज बड़ा है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोन की, आपको HDR इंजन चाहिए जो इसके HDR कैपेबिलिटीज को वो कर सके। आपको डेप्थ इंजन चाहिए जो पोर्ट्रेट मोड आप लेते हो उसमें कैसे ये काम करता है। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ा काम होता है, रैम मैनेजमेंट का काम होता है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है। ये सारे काम आपके फोन के अंदर करने जरूरी हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं मैक्स की, M सीरीज के चिप हैं, उनका काम कंप्लीटली अलग है। उनको HDR के उसकी जरूरत नहीं है, वहां पर इतने हाई एंड कैमरा नहीं होते। दूसरी बात, वहां पर जो हाई कोडेक्स रहते हैं, यहाँ पर जो एनकोडर और डिकोडर रहते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। क्योंकि मैं अपने मैक में मान लो 50 GB की एक वीडियो फाइल है, उसको कंप्रेस करके 1 GB का बनाना चाहता हूँ, वो मैं अपने फोन में भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू मेरे मैक के मुकाबले। साथ ही साथ यहाँ पर जब मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा फाइनल कट प्रो या फिर प्रीमियर प्रो में, तो वहां पर मुझे बहुत सारे अलग अलग कोडेक्स की जरूरत पड़ेगी। वो कोडेक एक्चुअली में हार्डवेयर हमारे M1 चिप के अंदर डले हुए हैं। A सीरीज के अंदर वो सारे के सारे कोडेक हमें देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, M1 हमारा जो X86 चिपसेट है उसको कन्वर्ट करता है, साथ में साथ जो रोजेटा हमारा सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू साथ के साथ वो उसे कन्वर्ट करता रहता है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम इंटेल वाले जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर इंटेल के चिप्स के लिए बनाए गए हैं, वही सॉफ्टवेयर हम M1 में एप्पल के सिलिकॉन में चला रहे हैं विदाउट हमें पता चले। ये बिहाइंड द सीन चलता रहता है और इसके लिए पर्टिकुलर हार्डवेयर है जो कि हमारे M1 के अंदर है। हमें ये चीज आईफोन के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि आईफोन के जितने भी एप्स हैं वो सारे आर्म के लिए ही बने हैं, उसमें कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। इसी वजह से M1 अलग सीरीज अपने चलती रहेगी, आईफोन अपनी अलग सीरीज चलती रहेगी। अगर आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा है कि आईपैड्स के अंदर क्यों दे दिया गया, आईपैड्स प्रो के अंदर, वो भी तो ऑब्वियसली सेम चीज है, वहां पर भी कैमरा का कहीं ना कहीं HDR का कुछ तो यूज करोगे। भले ही कैमरा बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन मैकबुक के मुकाबले, मैक्स के मुकाबले काफी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हाँ, कुछ एडिशनल फीचर आईपैड प्रोस के अंदर आएंगे, और यहाँ पर जो 16 GB की रैम है वो भी अभी तक पूरी यूज नहीं करी जा रही, वहां पर 5 GB की लिमिट लगा कर रखी है। लेकिन ये चीज क्यों करी गई है, क्यों आईपैड प्रोस के अंदर M1 चिप को दिया गया है, मेरे हिसाब से जो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है वो ये है कि एप्पल इनके साथ कुछ तो जरूर करने वाला है फ्यूचर में, और क्योंकि इस जनरेशन को फ्यूचर में उस अपडेट पर किया जा सके, मतलब वहां तक की जो एप्पल की साइकिल रहती है ना कि हम एटलीस्ट 4 साल 5 साल अपडेट देंगे, तो क्योंकि 2021 वाले आपके जो आईपैड्स हैं M1 वाले, उनको वो अपडेट्स दिया जा सके, इस वजह से काफी पहले M1 चिप को इंट्रोड्यूस कर दिया गया आईपैड्स के अंदर, आईपैड्स प्रो स्पेसिफिकली। मेरे हिसाब से बाकी के आईपैड्स में आपको A जनरेशन के ही चिप्स देखने को मिलेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा M1 आईफोन कैसा है, आपको जो M2 आईफोन मिलेगा वो भी कैसा होगा। मतलब ऑब्वियसली M2 जब आएगा वो और जो आपका A15 है उन दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम रहने वाला है। नंबर ऑफ कोर्स में आपको चेंजेस मिलेंगे और फ्रीक्वेंसीज में, और जो मैंने आपको चीजें बताई उन सब में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।